Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, this is Amit Kapoor. Today I am going to talk about Venus placement in birth chart. कौन कौन से असेंडस पे वीनस का जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है और वीनस एक योग कारक प्लैनेट की तरह रहता है और वीनस हमारी लाइफ में क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताऊंगा कि वीनस हमारी लाइफ में भौतिक सुखों का कारक है, पैसे का कारक है। वीनस हमारी लाइफ में सेक्सुअल डिज़ायर का भी कारक है। हमारी मैरिज लाइफ भी हम वीनस से देखेंगे, हम कितना ज़्यादा लाइफ को एक हैप्पी मोमेंट से स्पेंड करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ये भी हम वीनस से देखेंगे। वीनस अगर आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग है, लाइक यानी कि टॉरस साइन में है, लिब्रा साइन में है, पाइसिस साइन में है और आपका टॉरस असेंडेंस है, जेमिनी असेंडेंस है, आपका वर्गो असेंडेंस है, आपका लिब्रा असेंडेंस है या आपका हम बोल सकते हैं एक्वेरियस असेंडेंस है, कैप्रिकॉन असेंडेंस है और वीनस आपका वेल प्लेस्ड है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है वीनस की आपकी। और वीनस की किसी भी प्लैनेट के साथ, फायरी प्लैनेट के साथ, मार्स और सन के साथ अगर कंजक्शन नहीं है, राहु केतु के साथ, मैलेफिक नेचुरल मैनिफिक के साथ कंजक्शन नहीं है, तो आप लाइफ में अपनी बहुत अच्छी मैरिज लाइफ को स्पेंड करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा और आप दोनों एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइफ में चलेंगे। हम ये बोल सकते हैं जिन लोगों का वीनस बर्थ चार्ट में स्ट्रांग होता है वो वन वुमेन मैन ज़्यादा होते हैं या उनकी लाइफ में उनकी जो वाइफ होती है वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और लाइफ में बड़ा ग्रो करते हैं और ब्लेसिंग्स उनकी वाइफ के साथ एक जिसको बोलते हैं ना गुड लक की तरह हमेशा रहती हैं। तो वीनस का आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग होना आपके फाइनेंस के लिए अच्छा है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा है, आपके रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ के लिए अच्छा है, आपकी एक शादी सक्सेसफुल रहे आप उस चीज़ के लिए बड़ा अच्छा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दो शादियां करते हैं या उनकी पहली शादी सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में वीनस या तो 5 नंबर में होता है लियो साइन में, या 6 नंबर में होता है, या सन के साथ कंजक्शन में होता है, या केतु के साथ कंजक्शन में होता है, या राहु के साथ कंजक्शन में होता है। अगर ऐसी पोजीशन होगी तो आपको वैवाहिक सुख कम मिलेगा, पैसे का लेन देन आपकी ज़िंदगी में वो टाइट रहेगा या फाइनेंशियल ज़्यादा बेनिफिट आपको हासिल नहीं होंगे। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल अगर हम एरिस असेंडेंस की बात करें तो एरिस असेंडेंस में सेकंड और सेवंथ लॉर्ड बनकर ये बिल्कुल बेनिफिटेड प्लैनेट नहीं है। एरिस असेंडेंस के लिए ये 50% मार्केश है क्योंकि सेकंड हाउस 25% मार्केश है और सेवंथ हाउस भी 50% मार्केश है। तो वीनस इज नॉट बेनिफिटेड फॉर एरिस असेंडेंस, वीनस इज नॉट बेनिफिटेड फॉर इवन यू कैन से लियो असेंडेंस, वीनस इज नॉट बेनिफिटेड फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंस। तो उसी तरीके से अगर आपका टॉरस असेंडेंस है, जेमिनी असेंडेंस है, आपका वर्गो असेंडेंस है, लिब्रा असेंडेंस है, कैप्रिकॉन है या एक्वेरियस है और आपका वीनस वेल प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में तरक्की होगी, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, आपकी लव मैरिज होगी। अगर फर्स्ट हाउस में वीनस यहाँ पर आपका पाइसिस असेंडेंस है और वीनस फर्स्ट हाउस में एग्जाल्टेड है और उसके ऊपर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, अलोन प्लेस्ड है आपके फर्स्ट हाउस में, तो भी आपकी लव मैरिज होगी और वाइफ के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, मैरिज लाइफ आपकी बड़ी सक्सेसफुल रहेगी। जो आप लाइफ में करना चाहते हैं उसमें आपको ग्रो मिलेगा, आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो बड़ी पॉजिटिव एक जिसको बोलते हैं अप्रोच वाली पर्सनैलिटी होगी। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अगर किसी फीमेल के हॉरोस्कोप में वीनस एग्जाल्टेड है या ऑन साइन में है, ऐसी जो फीमेल्स होंगी वो लुकिंग वेरी प्रिटी होंगी, या हम बोल सकते हैं कि पीपल गेट अट्रैक्ट ईजिली फ्रॉम दोज टाइप ऑफ वुमेन्स इफ वीनस इज स्ट्रॉन्ग इन फर्स्ट हाउस, सेवंथ हाउस, फोर्थ हाउस और 10th हाउस इन केंद्र स्थान। अगर आपके 5th हाउस में वीनस एग्जाल्टेड है फॉर एग्जांपल, या ऑन साइन में है, या आपके जिसको बोलते हैं फ्रेंडली साइन में है, किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का कंजक्शन नहीं है, या सन और मार्स के साथ कंजक्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी वीनस आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देगा। आपके लव अफेयर्स रहेंगे, लव मैरिज आपकी होगी और आपकी मैरिज बड़ी सक्सेसफुल जाएगी। वीनस का स्ट्रॉन्ग होना यानी कि हम भौतिक सुखों के बहुत पास हैं। वीनस का स्ट्रॉन्ग होना यानी कि लाइफ में हमें वो सारे भौतिक सुख मिलेंगे जो हम डिजर्व करते हैं, लाइफ में हमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके हम हकदार हैं। वीनस अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास पैसे की कमी नहीं आएगी, वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपके किड्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, लाइफ के सारे भौतिक सुख आप इंजॉय करेंगे, हर एक तरह की लग्जरी आपके पास लाइफ में होगी क्योंकि वीनस आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग है। और अगर इससे उल्ट आपका वीनस डैमेज है या वीक है आपके बर्थ चार्ट में तो आपको हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, स्किन ट्रबल रह सकती है, आपकी जो हेल्थ होगी वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। अगर सन वीनस का कंजक्शन है तो आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो आपका स्किन प्रॉब्लम, आपको कोई स्किन डिजीज़ रह सकता है या सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर वीनस और सन का कंजक्शन हो जाए, या वीनस और हम बोल सकते हैं कि किसी भी
मेलेफिक प्लैनेट के कंजक्शन में वीनस आ जाए या मार्स के साथ या सन के साथ अगर वीनस का कंजक्शन हो जाए तो आदमी का करैक्टर ज़्यादा अच्छा ही रहता, मल्टीपल अफेयर्स रहते हैं, शादी से पहले भी शादी के बाद भी. सो गाइज यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर बर्थ चार्ट. इफ यू हैव अ गुड वीनस इट मीन्स यू आर ब्लेस्ड मैन इन द टर्म्स ऑफ मैरिज, कि आपकी एक शादी होगी, पत्नी के साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वाइफ के साथ आपके जो रिलेशनशिप है बड़े पॉजिटिव रहेंगे और लाइफ में आप बहुत ग्रो करेंगे. और अगर आपका वीनस कमजोर है तो आपको भौतिक सुख नहीं मिलेंगे, आपके कुछ डिजायर्स ऐसी होंगी लाइफ में जो पूरी नहीं होंगी. खासकर जो पर्सनल डिजायर्स हैं वो वीनस रिप्रेजेंट करता है इंसान की लाइफ में, वो चाहे लड़का है चाहे लड़की है. खास करके लड़कों के लिए वीनस का स्ट्रांग होना उनकी मैरिज लाइफ के लिए और उनके करैक्टर के लिए बहुत अच्छा रहता है. और अगर किसी लड़की की फीमेल के चार्ट में वीनस सन का कनेक्शन है किसी भी हाउस में, खास करके फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ में या 10th में, तो उसकी 2 शादियां होंगी, उसके मल्टीपल अफेयर्स भी रह सकते हैं. सो यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ वीनस प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट. डू यू हैव अ वेल वीनस इन योर बर्थ चार्ट, एक्साल्टेड वीनस इन योर बर्थ चार्ट, और योर वीनस इज फ्लेक्टेड या हेम्ड बिटवीन राहु केतु. If you have that type of situation, you should consult with any astrologer. He will guide you. He will suggest you the right path. If you have a down Venus or weak Venus, कि आप क्या रेमेडीज करें, छोटी छोटी रेमेडीज होंगी जो आप करेंगे जिससे आपका वीनस स्ट्रांग होगा. और क्योंकि वीनस का स्ट्रांग होना कलयुग में बड़ा ज़रूरी है आपके भौतिक सुखों के लिए, आपकी शादी के लिए. वीनस अगर वेल प्लेस्ड है तो आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे और आपकी मैरिज लाइफ स्टेबल रहेगी. नहीं तो मैक्सिमम लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं सर हमारा डिवोर्स हो चुका है या हमारा डिस्प्यूट चल रहा है लाइफ पार्टनर के साथ, तो हमने अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना. तो जिन लोगों का वीनस वीक होता है उनके साथ ये प्रॉब्लम आती ही आती है. अगर आपका वीनस लियो में है, वर्गो में है, या आपका वीनस हम बोल सकते हैं स्कॉर्पियो साइन में है, या आपका वीनस एरिस में है और सन के साथ कंजक्शन में है, या मार्स के साथ कंजक्शन में है, या 7th हाउस में सन वीनस का कंजक्शन हो गया, या 7th हाउस में वीनस और केतु का कंजक्शन हो गया, तो भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ ये करना पड़ेगा. सो यू शुड कंसल्ट विद योर नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर टू सेटल योर पर्सनल लाइफ. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, वो आपको गाइड करेंगे, आपके साथ काउंसलिंग करेंगे, आपको समझाएंगे कि क्या प्लस है आपके हॉरोस्कोप में, क्या नेगेटिव है आपके लाइफ पार्टनर के हॉरोस्कोप से. अगर आप उसी तरह के इवेंट्स को परफॉर्म करेंगे जैसे वो एडवाइस देंगे तो आपका डिवोर्स होने से बच जाएगा और आप पॉजिटिव वीनस यानी कि एक्साल्टेड वीनस को एंजॉय कर पाएंगे और आप जिंदगी में सारे भौतिक सुख देखेंगे. नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियोज़. जय हिंद.